एमपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। प्रदेश निर्वाचन आयुक्त पीपी सिंह ने इसकी घोषणा की है। ये चुनाव 25 जून, 1 और 8 जुलाई को होंगे। इसके बाद निकाय चुनाव की घोषणा होगी। उधर सीएम ने कहा है कि सर्वसहमति से यदि पंच और सरपंच चुने जाते हैं तो ऐसी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। उधर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 98वीं पुण्यतिथि के मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र ने उनका स्मरण किया है। एमपी में बहुप्रतीक्षित पंचायती चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दी गई है। शुक्रवार राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव का ऐलान किया। आयुक्त ने कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता शुक्रवार से लागू कर दी गई। नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पहला चरण 25 जून को, दूसरा 1 जुलाई और 8 जुलाई को तीसरे चरण में चुनाव होगा, जिसके लिए मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, मतपत्रों के जरिए चुनाव होगा। आयुक्त ने बताया कि चुनाव 4 लाख पद हैं। इसके लिए नामांकन 30 मई से भरे जा सकेंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून दोपहर 3 बजे तक है। वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी है। परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी। ये इलेक्शन पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए इलेक्शन होगा और मतपेटी के माध्यम से होगा, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पहले हमने थोड़ा सा समय 1 घंटे का बढ़ाया था कोविड के ज़माने में। अभी कोविड का उतना प्रकोप नहीं है। 3 बजे 7 बजे से 3 बजे, क्योंकि मतदान केंद्र पर ही मतगणना होती है, तो इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र लाना होगा। 23 तरीके के पहचान पत्र हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उनमें से कोई भी एक लेके आएंगे तो उनको माना जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायत हैं, इनके सभी पदों की मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इन पदों की मतगणना का सारणीकरण, टैबुलेशन और निर्वाचन परिणाम की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी, विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। उधर चुनाव की घोषणा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्राम पंचायतों में चुनाव के बीच और चुनाव के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। कई जगहों पर वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती है। कहीं कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मगर पंच को परमेश्वर माना जाता है। इसलिए जनता से अपील कर रहा हूं कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, इसलिए उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। पंचायत के चुनाव में सभी सर्वसहमति से अपने पंच सरपंच को चुन ले तो समरस पंचायत बनेगी। उन्होंने कहा कि ये ग्रामीण विकास के लिए बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहाँ समरस पंचायत बनेगी, उन पंचायतों को शासन पुरस्कृत करने का काम करेगा। हितग्राहियों को भी लाभान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी अपील है कि यथासंभव समरस पंचायत बने, इसका प्रयास। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज प्रदेश भाजपा कार्यालय स्थित पंडित दीनदयाल परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश पदाधिकारी मंत्री भूपेंद्र सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आदि मौजूद थे। चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अच्छे और सच्चे जनसेवक चुनकर आएं और राज्य सरकारों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाविजय के संकल्प के लिए तैयार है। अध्यक्ष जी ने भी बताया है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे और सच्चे जनसेवक चुन के आए, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजना और विकास के कामों को क्रियान्वित करें, जो राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जन जन तक पहुँचाएं। इसके लिए आवश्यक है अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे। इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया है, शंख फूंक गया है। आज महत्वपूर्ण दिन है और मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी ग्रामीण निकाय के चुनाव की आज घोषणा की है। आचार संहिता लागू हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश के हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनावों को जीतेंगे। आज ही हम सब लोगों ने संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
पहला सुख निरोगी काया है। अगर शरीर अस्वस्थ रहा तो ना तो अच्छा पढ़ सकते हैं ना अच्छा खेल सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया है। ये कहना है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का, जो सुभाष एक्सीलेंस स्कूल से मूंग दाल वितरण कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में भारत सरकार सर्वे में साल 2017 में मध्य प्रदेश का नंबर 17 था। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस साल के सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आ गया है। इस मौके पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लगभग 66 लाख विद्यार्थी वर्चुअली शामिल हुए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की शुक्रवार को 98वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर राजधानी में कांग्रेस नेताओं ने उनका पुण्य स्मरण करते हुए उनके कार्यों को याद किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश जब आजाद हुआ था तो उन्हें समस्याओं से भरा देश मिला था, लेकिन उनकी रखी नींव आज देश को उद्योग से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक में अव्वल बनाने में मददगार साबित हुई। नाथ ने कहा कि जो लोग पूछते हैं 70 साल में क्या हुआ, उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप स्कूल गए हो तो वो कांग्रेस ने दिया है। उनको जब वे प्रधानमंत्री बने एक ऐसा देश मिला जहां ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो थी नहीं। हमारे कृषि क्षेत्र की, हमारी गरीबी की, हमारी संस्थाओं की, हमारे उद्योगों की, और उन्होंने वो आज के भारत का नींव का पत्थर रखा। इसलिए आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं हमारे पास एम्स है, IIT है। जो लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि जिस स्कूल में गए, अगर आप गए, वो स्कूल कांग्रेस का बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने देश की नींव रखी थी जब वे प्रधानमंत्री बने।